तेज गर्मी और गहराता जल संकट। जिस प्रकार से जितनी गर्मी ज़्यादा है इस क्षेत्र में और पानी का जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहाँ पर हम दिखाने पहुँचे हैं उस जलाशय को जिसका निर्माण 1980 में अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के प्रयास से किया जा रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब। तो बता दूं कि जिस प्रकार से ये दो पहाड़ी को जोड़कर आप पहाड़ी देखेंगे, पहाड़ी किस प्रकार से है आपको देखिए कि जिस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट आज तक रुका हुआ है, लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। और ये दो पहाड़ी को जोड़ करके इसी पहाड़ी से इस जलाशय में पानी आना है और पानी जब आएगा तब ये लगभग दर्जनों गांव को पानी दे पाएगा। और इसकी जो नींव है वो आप देखेंगे, ये नींव है उस जलाशय की नींव है जहां पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है। और ये इस वजह से रुकी है कि इसमें वन रुकी हुई है, जो काम वन विभाग के द्वारा रुकी हुई है, उसी वजह से ये डैम का जो निर्माण है अब तक नहीं कराया गया है। और इसलिए नहीं कराया गया है क्योंकि इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जिस प्रकार से सर्वे किया गया और सर्वे में बताया गया है 4 लाख पेड़ काटना पड़ेगा। उस पेड़ को दिखाने के लिए पहुंचा हूं। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो 4 लाख पेड़ है। तो जिस प्रकार से डैम का जलाशय का निर्माण कराया जाता है, ऊपर में मट्टी का परत और आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर ये पूरे लगभग 1000 मीटर में लगभग 1000 मीटर तक ये पत्थर लगाए हुए हैं। अब ये इलाका है गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर कला फुलझर जलाशय, जिसे बहुचर्चित सलब जलाशय के नाम से जाना जाता है, जिसमें जल आपूर्ति के लिए यहाँ 1 दर्जन गांवों को जल आपूर्ति होती। और जिस प्रकार से आज गर्मी के दिनों में जितनी गर्मी है उतनी ही जल का संकट जो है गहरा रहा है। और ये आप देखेंगे खुला एरिया, ये खुला एरिया देखिए और किस प्रकार से सर्वे किया गया है और किस प्रकार से इसमें पेड़ आएंगे और क्यों ये काम रुका हुआ है देख सकते हैं। आप देखेंगे जहां तक ये छोटे छोटे पेड़ जो लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं, उस समय कैसी स्थिति रही होगी और आज कैसी स्थिति है आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो जलाशय है उसका निर्माण कराना था, लेकिन लाखों करोड़ों खर्चा करने के बाद की स्थिति देखेंगे कि यहाँ एक बूंद भी पानी अब तक नहीं है। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ वन क्लियरेंस के लिए रुका हुआ है और वन क्लियरेंस में 4 लाख जो पेड़ है, अब हम दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर 4 लाख पेड़ है और कैसे खुला एरिया है। अभी किसान के द्वारा इसे धान बोया जाता है और धान बोने के कारण ये खेत नुमा तरीके से ये दिख रहा है और कैसा ये 4 लाख पेड़ है। तो वो 4 लाख पेड़ में मतलब लाख लाख बोले तो कुसुम का पेड़, और ये कुसुम का पेड़ है, पहला पेड़ है जिसे लाख पेड़ भी कहा जाता है। और ये लगभग 40 वर्ष का उम्र से ज़्यादा हो चुका होगा, उस समय काफ़ी छोटा रहा होगा। एक एक पेड़ है और यहाँ पर जलाशय का निर्माण होना है। और दूसरा पेड़ और दिखा दूँ, और दूसरा पेड़ ये है, आप देखेंगे ये कुसुम का झाड़ है जिसे लाख पेड़ भी कहा जाता है। और ये इस प्रकार से यहाँ पर जो जलाशय है उसका निर्माण कराया जा रहा था, जो अब तक अधूरी है। तो आज यहाँ पर खेती किया जा रहा है किसान के द्वारा। और ये एरिया देखेंगे हम उस बहुचर्चित जो सलब जलाशय योजना है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक एक की स्थिति दिखाना चाहते हैं। कि इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ये जन मुद्दा है और जन मुद्दा में लगभग दर्जनों गांव को फ़ायदा होगा, साथ ही यहाँ जल स्तर बना रहेगा। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट को सरकार के द्वारा रोक लगा दी जाती है, जिससे यहाँ पर गाँवों का जो विकास है वो रुक जाता है
और जहाँ तक देखें जिस प्रकार से आज जिला कलेक्टर के द्वारा जल संकट को देखते हुए बोर खोदाई को बंद किया गया है, यदि यहाँ पर बांध बन जाता और जल स्तर रहता तो लगभग आसपास के ग्रामीणों को इस जल का जो फायदा है वो मिलता। और आप देखेंगे वो आगे जाके देखेंगे वो सारा मेड़ बना हुआ है जिसकी नींव रखी गई थी, और ये छोटे छोटे जो पेड़ है वो इसके आड़े आ रहे थे, और ये तीसरा है और ये चौथा लाख पेड़ है। इस प्रकार से 4 लाख पेड़ यानी ओनली 4 ट्री, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट में क्लियरेंस वन विभाग के द्वारा नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आज तक रुका हुआ है। लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं, और 40 वर्ष होने के बाद आज प्रोजेक्ट में किसी प्रकार से यहाँ ना किसी मुख्यमंत्री या फिर शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज ये प्रोजेक्ट अधूरी है। और भी हम स्थिति दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कितनी लागत राशि लगाई गई है और कितना निर्माण अब तक हो चुका है, उसको भी आगे आपको दिखाएंगे। तो ये अंतिम स्थिति है, और ये अंतिम स्थिति में जो नदी आप देख रहे हैं इन्हें बस बांधना था, और नदी को बांधने के बाद ये काम जो 80% काम हुआ है वो 100% हो जाता, और किसानों को जो योजना का लाभ है वो मिल पाता, और यहाँ जल की जो आपूर्ति है वो की जाती। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से वहाँ पर पत्थरों से बनाया गया मेड़ वो यहाँ से कंप्लीट हो जाती। कंप्लीट होने के बाद ऊपर का आप मेड़ देखेंगे, ये मेड़ है, ये पूरा बंध जाता। बंधने के बाद यहाँ जो पानी जो आता वो पानी ये बांध में ठहराव होता। ठहराव होने के बाद यहाँ पर जो दर्जन जो गांव है वहाँ पर सप्लाई की जाती, और सप्लाई करने के बाद किसानों को राहत मिलती, और राहत मिलने के साथ साथ यहाँ जल की जो व्यवस्था है जीव जंतु के लिए, जंगली जानवरों के लिए जो व्यवस्था है वो हो जाती। लेकिन 80% काम होने के बाद विभाग के द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं करना, और ये 40 साल पुराना जो 1980 में जो डैम का निर्माण जो जलाशय का जो निर्माण कराया जा रहा था वो अब तक अधूरी है। और इसलिए अधूरी है क्योंकि वन विभाग के द्वारा इसे वन क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से रुका हुआ है। क्या 1980 में जब डैम निर्माण हो रहा था तब क्या अनुमति फॉरेस्ट वालों से क्या अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी? जहां पर आप देखेंगे केनाल का पूरी निर्माण हो चुकी थी और डैम लगभग 80% का निर्माण हो चुका था, बावजूद इसके आज वन विभाग के द्वारा इसे वन क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए रोक दिया जाता है, जिससे हजारों सैकड़ों जो लोग हैं उन्हें जो सिंचाई योजना का जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी ओर जहां केनाल बने हुए थे वहां पर अतिक्रमण हो गया है, किसी का कब्जा भी कर लिया गया है, किसी का घर द्वार भी बन चुका है। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट में किसी तरह का से सरकारी तंत्रों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस वजह से लोगों में निराशा है, और ये प्रोजेक्ट में लगभग 80% का काम होना और 20% का काम रुक जाने की वजह से यहाँ पर जो इतना लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च किया गया है वो बेकार चला जा रहा है। और ये जो छोटी सी नदी है जो तेज बहाव के कारण आपने अखबारों में सुना होगा, देखा होगा कि मैनपुर कला जाने वाली जो पुल है वो टूट गया था। तभी ग्रामीणों के द्वारा सैकड़ों बार वहां धरना प्रदर्शन करने के बाद आज बड़ी पुल का निर्माण हुआ है, और कई खेत जो है आसपास के किसानों के खेत कट चुके हैं। तो ये जल की धारा जो है जंगलों से उतरती है और तेज उतरती है। अब यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार के एरिया है वहाँ पर कितना पानी का ठहराव रहता, जिससे गर्मी के दिनों में जल स्तर बना रहता। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद, और लगातार इससे पहले भी कई खबर चले हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाता है कि नहीं, बांध को या जलाशय को पूरा किया जाता है कि नहीं, और इतनी राशि जो खर्च की गई है उसे किस तरह से रिकवर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।